काली अमावस की रात का सन्नाटा ऊटी के उस भयानक जंगल को बड़ा हैवान बना रहा था। हवा तेज थी और बेहद ठंडी चल रही थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। जंगल के बड़े बड़े घने पेड़ अपना सीना ताने खड़े थे। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें उस जंगल में अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। मगर उस जंगल में एक 27 साल का नौजवान जिसका नाम अक्षय था, वो बेहद उदास चेहरे से चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ आसमान को घूरे जा रहा था। उसके खड़े होने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे जंगली जानवरों और इस भयावह माहौल से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अक्षय की आंखों में आंसू थे और वो बहुत गहरी सोच में गुम था। अचानक अक्षय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आगे से कोई बहुत तेजी से गुजरा हो और बेहद ठंडी तेज हवा का थपेड़ा उसके चेहरे से टकराया। अक्षय अपनी सोच से बाहर आ गया। वो तुरंत इधर उधर देखने लगा। तब उसकी निगाह सामने एक पीपल के पेड़ पर टकराई जो अंधेरे और कोहरे के बीच भी अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। वो पेड़ बहुत पुराना मालूम होता था। उस घने पीपल के पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थी और उस पेड़ के नीचे एक अघोरी आंखें बंद किए हुए एक बड़े से गोल घेरे के बीच बैठा हुआ था जो इंसानी हड्डियों की माला पहने हुए था। उस अघोरी के होंठ हिल रहे थे। अक्षय के कदम खुद ब खुद उस अघोरी की ओर चल दिए। अचानक उसकी पैर से कोई पत्थर टकराया। अक्षय लड़खड़ाता हुआ गोल घेरे को तोड़ता हुआ उस अघोड़े के ऊपर जा गिरा। अघोड़ी गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से अक्षय की ओर देखा। मूर्ख लड़के, ये क्या किया तूने? मेरी परसों की साधना को विफल कर दिया। कुछ देर की बात थी और मैं उस द्वार को खोलने में सफल हो गया था, लेकिन तेरी वजह से मैं नाकामयाब हो गया। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। अक्षय की नजर जब उस क्रोधित अघोड़ी की लाल आंखों पर पड़ी तो वो बुरी तरह से सहम गया। पता नहीं उस अघोड़ी की आंखों में ऐसा क्या था कि जो अक्षय इतने भयानक जंगल में इस अमावस की रात से नहीं घबराया। वो उसकी आंखों को देखकर डर गया जो अजीब से अंदाज में चमक रहे थे। अक्षय घबराई हुई नजरों से देखने लगा। चाहूं तो इसी वक्त तेरी जान ले सकता हूं मूर्ख लड़के, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियां इसका अंजाम भुगतेंगी। अक्षय, जो पहले से ही उदास और अब डरा हुआ था, वो अघोड़ी से बोला, इससे अच्छा तो यह है बाबा कि तुम मुझे जान से ही मार दो। वैसे भी मैं यहाँ मरने के लिए ही तो आया था, वरना आप ही बताओ, इस काली अंधेरी जंगल में मैं क्या ही करने आऊँगा। इस पर अघोड़ी बोला, अगर मरना ही था तो जहर खा लेता, किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। उसके लिए यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? जीते जी तो मैं किसी के काम नहीं आ सका, तो सोचा मरने के बाद किसी जानवर के ही काम आ जाऊँगा। अघोड़ी ने देखा कि अक्षय की आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं है। ये देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो कुटिल मुस्कान लिए अक्षय से बोला, तो इस संसार का ठुकराया हुआ मनुष्य लगता है। इस संसार से तंग आ चुके लोग ही इस जंगल का रुख करते हैं। तेरी आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं है बच्चे, और जिनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं होता वो अजय होते हैं। इस पर अक्षय बोला, काहे का अजय बाबा, मैं तो जिंदगी के हर मोड़ पर बस पराजय ही हुआ हूँ। आंखें गरीबी में खुली, एक अनाथालय में एक बीवी थी, वो भी चली गई।
कर्जदार पीछे पड़ गए हैं। इस पर अघोड़ी बोला, अगर तू चाहे तो भी संसार का हर सुख पा सकता है। धन दौलत नौकर चाकर बंगले गाड़ियां सब तेरे कदमों में होंगे। अघोड़ी की बात सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई। क्या ये सब मुमकिन है? इस पर अघोड़ी बोला, क्यों नहीं, तंत्र साधना में सब कुछ मुमकिन है। अक्षय के मन में अचानक एक लालच ने जन्म ले लिया। मुझे क्या करना होगा बाबा? अक्षय की बात सुनकर अघोड़ी ने अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया। अचानक से उसके हाथों में एक प्राचीन किताब आ गई। ये देखकर अक्षय हैरान हो गया। अघोड़ी ने उस प्राचीन किताब को अक्षय को पकड़ा दिया। किताब के हाथ में आते ही अक्षय को अपने अंदर एक बड़ा अजीब सा अनुभव हुआ। अक्षय उस किताब को देखने लगा। उस किताब के कवर पर एक बेहद ही सुंदर स्त्री का चित्र बना हुआ था और उस किताब का नाम था यक्षिणी। ये वो प्राचीन किताब है जिसने बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल दी। तुझे यक्षिणी साधना करनी होगी, कर पाएगा? इस पर अक्षय बोला, जिस संसार ने मुझे गरीबी की वजह से ठुकराया उसको नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अघोड़ी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए अक्षय के नजदीक आकर कहा, तो फिर जाकर ठीक से उस जगह पर बैठ जा जहां मैं बैठा हुआ था। अक्षय किताब लेकर उसी पीपल के घने पेड़ के नीचे उस गोल घेरे के अंदर जाकर बैठ गया। तभी अघोड़ी बोला, इस किताब के 11वें पन्ने पर कुछ मंत्र लिखा है। तुझे 11 दिन तक उन मंत्रों का जाप करना है। भूखा प्यासा रहकर याद रख, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने बहुत से दिल दहला देने वाले नज़ारे आएंगे, लेकिन वो सब बस तेरा भ्रम होगा, सच्चाई नहीं। किसी भी हाल में, मेरा मतलब है किसी भी हाल में, इस गोल घेरे के बाहर मत निकलना, वरना तेरी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। ठीक 11वें दिन की रात तेरे सामने यक्षिणी खड़ी होगी और गोल घेरे के वो खुद अंदर प्रकट होगी। वो तेरे सामने कुछ शर्त रखेगी, उसकी शर्तों को तू मान लेना। इस पर अक्षय बोला, बाबा मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ बताओ। इस पर अघोड़ी ने बताना शुरू किया। यक्षिणी यक्षलोक की वासी बेहद सुंदर स्त्री होती है, मगर वो इंसान नहीं होती और उस लोक का द्वार कुछ दुर्लभ पीपल के पेड़ पर ही खुलता है, जिसे सिर्फ तंत्र मंत्र की शक्ति से देखा और खोला जा सकता है। जहां तू बैठा है वो पीपल का पेड़ हजारों साल पुराना है। यक्षिणी तुझे संसार की हर वस्तु लाकर दे सकती है। देखते ही देखते तेरे दिन बदल जाएंगे। अब देर मत कर, जा अभी से ही मंत्रों का जाप करना शुरू कर दे। इतना कहकर वो अघोड़ी वहां से चला गया और अक्षय की नजरों से छुपकर दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा कुटिल मुस्कान लिए अक्षय को देखने लगा। उस अघोड़ी की लाल आंखें रात के अंधेरे में किसी जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थी। देखते ही देखते वो अघोड़ी वहां से गायब हो गया। अक्षय के दिल में लालच ने जन्म ले लिया था। मोह माया में अंधा होकर वो ये भूल गया कि वो क्या करने जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों का जाप करते करते सुबह हो गई और फिर दूसरी रात। अक्षय भूखा प्यासा लगातार मंत्रों का जाप करता रहा। मंत्रों का जाप करते हुए आज अक्षय की चौथी रात थी। अचानक उसके कानों में उसकी बीवी लिली के रोने की आवाज टकराई। अक्षय ने देखा कि उसके सामने लिली खड़ी हुई है। वो उसे देखकर रो रही है। तभी लिली बोली, ये तुम क्या करने बैठ गए अक्षय? तुमसे मैंने जरा से गुस्से से बात क्या कर ली, तुम इतने नाराज हो गए? अक्षय मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। देखो मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बना कर लाई हूँ। मुझे पता है कि तुम खाना नहीं खाए हो,
चलो उठो वहां से, यहाँ आओ। लिली और खाने को देखकर एक बार अक्षय का ध्यान जरूर भटका, क्योंकि वो 4 रातों से भूखा प्यासा था। मगर उसे बाबा की बात याद आ गई। अक्षय ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ ही देर के बाद लिली हवा बनकर उड़ गई। 8वीं रात अक्षय के सामने धुएं का एक बवंडर उठा और उसमें से लिली अपना कटा हुआ सिर अपने हाथों में लेकर उस बवंडर के बाहर निकलकर अक्षय के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका कटा हुआ सिर अक्षय को देखकर हंस रहा था। रात के अंधेरे में ये दृश्य अक्षय के दिल को दहलाने के लिए काफी था। कटे हुए सिर ने हंसते हुए अक्षय से कहा, ये सब तू लिली के लिए कर रहा है ना? देख, जिन लोगों से तूने पैसे उधार लिए थे उन लोगों ने तेरी लिली को मार दिया। इतना कहकर लिली के धड़ ने अपना कटा हुआ सिर उठाकर अक्षय की ओर फेंका। अचानक अपनी ओर लिली का कटा हुआ सिर आता देख अक्षय एक बार को घबराकर उठ बैठा और फिर तेजी से उस घेरे से बाहर पीछे की ओर खिसक गया। उसके ऐसा करते ही वहां सामने जो आग जल रहे थे वो एकदम से बुझ गए और फिर वहां तेज तेज हवाएं चलने लगी। अक्षय को याद आया कि बाबा ने कहा था कि इस लाल घेरे से बाहर मत निकलना। अक्षय डर के मारे अब थर-थर कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, अब उसके साथ कौन सी अलग अनहोनी होगी। मगर तभी सारी हवाएं थम गई और फिर सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो गया। अक्षय को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हुआ, उसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ। खैर, अक्षय वहां से अपने सिर पर पांव लेकर भागा और फिर भागते भागते अपने घर आकर चुपचाप बिस्तर पर जाकर सो गया। अभी वो बिस्तर पर सोने के लिए लेटा ही था कि तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा हो। वो पीछे पलटा तो पाया कि उसके सामने एक बेहद ही सुंदर सी दिखने वाली लड़की खड़ी है। मगर बाबा ने तो कहा था कि यक्षिणी 11 दिन के बाद आती है, तो फिर ये तो बस 8वां दिन ही था, तो फिर ये अभी ही कैसे आ गई। अक्षय को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मगर तभी उस यक्षिणी ने एकदम से अक्षय का गला पकड़ लिया और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगी। अक्षय जैसे तैसे उससे छुड़कर वहां से अपने कमरे से निकला और भागकर घर से बाहर निकला। उस दिन के बाद से अक्षय रात को कभी भी सो नहीं पाया। इस घटना के करीब 3 हफ्ते बाद अक्षय एक मेंटल फैसिलिटी में भर्ती था। उसकी बीवी लिली उसे देखने आई हुई थी। अक्षय की हालत देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो अपना दिमाग खो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बरसात का मौसम था। मैं उस रात अपनी कार लिए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो रास्ता काफी सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रास्ते पर ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थी और ना ही कोई दुकान वगैरह। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बस जंगल को काटकर रास्ता बना दिया हो। रास्ते के ऊपर घने घने पेड़ घिरे पड़े थे, जिनकी वजह से आसमान की भी रोशनी शायद दिन में भी इस रास्ते पर नहीं पहुंचती होगी। रास्ता सच में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, मगर पता नहीं क्यों वो रात और उस रात का माहौल ही कुछ अजीब सा था। ऊपर से बारिश सोने पर सुहागा का काम कर रहे थे। अभी मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा
कि जैसे पीछे से कोई कार आ रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा, मगर पीछे कोई कार नहीं आ रही थी। मगर मैं अपनी कार के अलावा भी किसी और कार के इंजन की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि शायद बहुत पीछे होगी, इसलिए नज़र नहीं आ रही है। खैर, मैं अपनी कार चलाता रहा। मैं भी कार चलाते हुए काफ़ी दूर निकल आया था, मगर वो रास्ता और उस रास्ते का जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से बारिश, वो भी और तेज पर तेज होती जा रहे थे। वाइंडशील्ड पर बारिश की मोटी मोटी बूंदें जब गिरती तो ऐसा महसूस होता कि जैसे वाइंडशील्ड टूट ही जाएगा। खैर, मैंने कार चलाना जारी रखा। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी रियर व्यू मिरर पर मुझे पीछे से आ रही वो कार नज़र आने लगी। वो मुझसे काफ़ी पीछे थी। मैं आराम से अपनी कार लिए आगे बढ़ रहा था। अभी मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मैंने अपने बगल में देखा तो पाया कि वो कार एकदम से मेरे बगल में आ गई है। मगर ये कैसे हो सकता है? अचानक से वो कार मेरे इतना करीब कैसे आ सकती है, जबकि अभी तो मैंने कुछ देर पहले ही देखा था कि वो पीछे थी, तो फिर अचानक से इतनी आगे कैसे? खैर, मैंने अपने बगल में नज़र डाली तो पाया कि वो कार सिर्फ एक अकेला आदमी ही चला रहा है। ना कोई पीछे सीट पर है और ना कोई सामने सीट पर, बस एक ड्राइवर जो कि उस अंधेरे में साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उस कार के अंदर की लाइट्स भी ऑफ थे, इसलिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो बस अपने रास्ते तक पहुंचना है। अभी मैं ये सोचकर कार चला ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र बगल वाले उस कार पर गई। मैंने देखा कि अब उस कार के अंदर की लाइट्स चालू हो गई हैं। मुझे ड्राइवर का चेहरा अब भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, मगर तभी ड्राइवर ने एकदम से अपना चेहरा मेरी ओर घुमा दिया। मैंने उसका चेहरा देखा तो डर के मारे मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उस इंसान का चेहरा इंसानों से बिल्कुल ही अलग था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रहे थे और बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई थी। जुबान बहुत ही लंबी और लटकी हुई थी। पूरा चेहरा ऐसे जैसे सड़ा हुआ हो। तभी एकदम से उसने अपना चेहरा गाड़ी के विंडो से बाहर मेरी ओर निकाल दिया। मैं हड़बड़ा कर कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अपने कार को वहां से जल्दी से निकालने की कोशिश की, मगर वो कार भी बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एकदम से उस कार ने मुझे झटका दिया और मैं सड़क से नीचे एक पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी सड़क पर बेहोश पड़ा था। पास ही में कुछ लोग पड़े थे जो मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारकर मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उस रात वो सब क्या था, ये आज तक मैं कभी समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।